वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी का ये मॉडल पेपर है। जो प्रश्न पत्र रहेगा टोटल 75 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए जो पहला प्रश्न रहेगा खंड अ से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न एक में दिया है मैं मजदूर हूँ, पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो इस मॉडल पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा शैली में लिखा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है। इसमें देखिए जो स वाला है ये आएगा आपका आत्मकथात्मक। इसका देखिए दूसरा वाला कोलेशियम है, तो कोलेशियम क्या है इसको आपको बताना है। तो कोलेशियम है आएगा इसमें रोम का नाट्यगृह। इसका देखिए तीसरा में मिट्टी वाली किस स्थान से मिट्टी लाकर बेचती थी, तो इसका आपको बताना है। तीसरा का होगा स माटा खान। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन गृह प्रवेश कविता में कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए पहले क्या लगाया। ये सब जितना भी क्वेश्चन है बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बैंक का है, मॉडल पेपर है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में ये सब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आपको बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा ब वाला धान की बालियों का झालर। अब देखिए पांचवा धरती के हीरा किसे कहा गया है। तो अ में दिया है सोना, ब में दिया है हीरा, स में दिया है मनुष्य, द में दिया है देवता। इसमें आएगा मनुष्य, स वाला आंसर। इसका देखिए खंड ब ये रहेगा आपका रिक्त स्थान वाला। आरसी प्रसाद सिंह को खालिस्तान का कवि कहा जाता है। ये देखो प्रश्न बैंक में है ये क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा में देखिए मीरा के लिए विष का प्याला खालिस्तान ने भेजा था। तीसरा है चटुल शब्द का अभिप्राय खालिस्तान है। ये सब का आंसर आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा है, ये देखिए ये सब है। चौथा देखिए कवि दिनकर खालिस्तान के लिए सिंहासन खाली कराने की बात कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बैंक का है। तो इसमें देखिए चौथा का जनता आएगा। पांचवा देखिए महादेवी वर्मा आधुनिक युग की खालिस्तान कहलाती है, तो आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। इसका देखिए खंड सा ये है सही जोड़ी वाला। तो इसमें दिया है देखिए क में दिया है जयशंकर प्रसाद, शहीद वीर नारायण सिंह, परदेसी राम वर्मा, सूखा वृक्ष और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसी प्रकार ख में दिया है कालम। तो आपको इसको मैच करना है, जोड़ी बनाना है। तो देखिए एक का होगा सा होगा कामयानी, दूसरा का होगा ई होगा जमींदार, शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार। तीसरा का है परदेसी राम वर्मा, 3 का होगा द होगा आरुख फूल। चौथा है सूखा वृक्ष, इसका होगा पेड़ का कंकाल। और पांचवा है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका होगा बिखरे मोती। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। इसका आंसर देखिए घनी आबादी व कोलाहल से दूर शांत सुरम्य व यह निर्जन स्थान कवि को नगर से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ की भूमि में भी प्रेम दिखाई देता है। यह वह उपजाऊ है जो वनस्पतियों को आश्रय देती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बादल को घिरते दिखा है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चन बैंक में दिया है उसको आपको बिल्कुल तैयारी करना ही करना है। इसमें आंसर देख सकते हो आप लोग। बसंत ऋतु मंद मंथर गति से वायु प्रवाहित होती है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य की अरुणाभ लालिमा से सारा आकाश आच्छादित है। पर्वतों की चोटियों पर इन किरणों के पड़ने से चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो आंसर को। यह आंसर है। इसका देखिए प्रश्न चौथा माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना मुश्किल हो जाता था, क्यों। तो इसको आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन बैंक का है। तो देख सकते हो टिहरी शहर में लोग केवल लाल मिट्टी से चूल्हों की साफ सफाई व लिपाई पुताई के कार्य करते थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पतली थी और माटा खान शहर से दूर था और वहाँ से लाल मिट्टी लानी होती थी। यहाँ कार्य अपनी आजीविका के लिए माटी वाली करती थी। इस कार्य को करने वाला उस क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं था, इसलिए यह कहा जाता है कि माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना मुश्किल हो जाता था। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन अपने अंचल के 2 लोकगीत या लोक नृत्य का उल्लेख आपको करना है। यह भी प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ अंचल के अनेक लोकगीत व लोक नृत्य है, जिसमें से प्रमुख है सुआ, कर्मा, पंथी, पंडवानी, ददरिया, भोजली, गौरा, जवारा, भजन, बिहाव इत्यादि। यानी इतने सारा लोकगीत है और लोक नृत्य है। छठा क्वेश्चन देखिए भक्ति काल के कोई 2 कवि व उनकी रचना के नाम आपको लिखना है। तो देखिए इस साइड दिया है आपके कवि का नाम और उसका रचना दिया है इस प्रकार। तो तुलसीदास का है रामचरितमानस, सूरदास का है सूरसागर और हृदय राम का है हनुनय नाटक और नरोत्तम दास का होगा सुदामा चरित। 7वां क्वेश्चन देखिए मधुलिका की 3 मानवीय दुर्बलताओं का उल्लेख आपको करना है।
तो देख सकते हो इस प्रकार यहाँ पे आंसर दिया है, कोई 3 दिया है लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 आंसर दिया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। यह भी क्वेश्चन बैंक का है। इसमें देख सकते हो किस प्रकार वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। इस प्रकार उसको आपको बताना है वीर नारायण सिंह के बारे में। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, गैट्सबी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। तो देख सकते हो आंसर, युवक जब बेंच से उठकर गया तो उसके बगल में गैट्सबी को नए रेपर में लिपटी हुई कोई वस्तु जमीन पर पड़ी मिली। वह वस्तु साबुन की टिकिया है। यहाँ देख उसे युवक पर विश्वास हो गया कि वह सच बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हो, ज्ञान मार्ग की शाखा के कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। देखिए ज्ञान मार्ग की शाखा दिया है, 5 दिया है, इस सबको आपको तैयारी करना है अच्छे से। प्रश्न 11 देखिए, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसको आपको लिखना है। इसका देखिए अथवा करके, देखता हूँ मैं स्वयं हो रहा है, प्रकृति के अनुराग अंचल हिल रहा है। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है। ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। देख सकते हो प्रकृति परिवर्तनशील है। फागुन मास के आगमन के साथ ही ग्रीष्म के आगमन का आभास हो जाता है। खेत में पकी हुई पीली सरसों जब फगवाई हवा के कारण लहराती है तो ऐसा लगता है मानो उसका आंचल प्रेम पूर्वक लहरा रहा हो। इसके देखिए आगे वाला क्वेश्चन, प्रश्न 12, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, मजदूरों के बारे में लिखना है कि जो मजदूर है वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन बैंक का ही आंसर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। पाठ में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जो जिनमें मजदूरों की व्यवस्था दिखाई देती है। इस प्रकार आपको बनाना है। देख सकते हो ये सब दिए गए हैं पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो राइटिंग भी आपको अच्छे से लिखना है, बनाना है। प्रश्न 13 में देखिए, मरिया प्रथा ने सी कुमार की ज़िंदगी को किस प्रकार बदल दिया। ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। देखिए, मरिया प्रथा ने सी कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। यानी बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिखाई देगा। तो सुस्कत अवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, यानी विदाई के समय जो दुल्हन का जो मनोदशा होता है किस प्रकार होता है आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्योंकि शादी ब्याह तो आप देखे ही हो। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए पद्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। पद्यांश, ठीक है बच्चों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना रहता है पद्यांश को, और इसको आपको व्याख्या करना है कि पद्यांश में क्या कहा गया है, उसको अच्छे से सरल भाषा में आपको डील करना रहता है। इसी में अथवा करके देखिए इस प्रकार और पद्यांश दिया गया है। इसका देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 15, 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई 3 बातें आपको 3 बातें क्या क्या थी उसको आपको लिखना है। तो देखिए इस प्रकार है, दिया गया है यहाँ पे आंसर। अगर पूरा आंसर पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने लेखक बनने के पीछे बहुत सारे कारणों को स्वीकार किया है, उन कारणों को आपको लिखना है। इसका देखिए आगे वाला क्वेश्चन 15 हो गया। फिर 16 देखिए, टीसी वाला है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने शाला के प्राचार्य को आपको आवेदन पत्र लिखना है, टीसी वाला। इसका देखिए इसी में अथवा करके एक और लेटर आ सकता है। ये देखिए, किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। या तो फॉर्मल लेटर आएगा या तो इनफॉर्मल। ठीक है, मतलब दोनों आएगा, दोनों में से किसी को आपको बनाना है। इसका देखिए आगे वाला क्वेश्चन, इस प्रकार एक और गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो गद्यांश है, गद्यांश तो कोई भी गद्यांश आ सकता है। इसमें जो दिया है सेम टू सेम यही आएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी गद्यांश आ सकता है। ये सिर्फ समझने के लिए है। इसका देखिए प्रश्न 18 में देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए, जीवन में खिले को महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक दिया गया है, आता ही आता है।
और कोई एक टॉपिक नहीं रहेगा, कम से कम 4-5 टॉपिक रहेगा, उसमें आपको किसी एक में आपको बनाना है। तो जीवन में खेलों का महत्व बिल्कुल आपको तैयारी करना है। इस प्रकार आपको प्रस्तावना लिखना है और आप कोट्स भी लिख सकते हो। कोट्स यानी जानते हो आप कथन, इस प्रकार आपको एक कथन चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इस प्रकार आपको लिखना है और पॉइंट डाल के आपको इसको ऐसे को कंप्लीट करना है। इंटेंट भी आ सकता है, अनुशासन आ सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बनाना है। ये है मॉडल पेपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यानी कि जो घंटी है उसको ऑल में आपको दबाना है, प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ एग्जाम से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और कौन से विषय का आपको मॉडल पेपर चाहिए। ठीक है बच्चों।